Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will solve this question. This question is from class 11th NCERT book, 7th unit, the redox reaction. The question number is 7.14. We already have uploaded detailed videos on redox reaction. You may check these videos, then come here to solve this question. Students, read this question very carefully. In this question, there is two reactions provided. Firstly, reacted with iodine and secondly, reacted with the bromine. In this question, the first reaction, यहाँ पर जो iodine यूज किया गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस तरीके से इसको यूज किया गया, एंड सेकेंड रिएक्शन पर ब्रोमीन जिसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर यूज किया गया. सो सेम रिएक्टेंट थायोसल्फेट दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से रिएक्ट करने के बाद वो कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं वो हम इस बारे में जानेंगे. ठीक है, यहाँ पर हमें क्यों इसको इस तरीके से क्यों फॉर्म कर गया है ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, इसके पीछे जो रीजन है ना वो बेसिकली डिपेंड करता है जो पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके ऊपर. We knew that the power of oxidizing agent decreases in the order of F2, Cl2, Br2 and I2. So in first case the given reaction ये गिवन है. ठीक है, विथ ब्रोमीन. So in first reaction the thiosulfate is oxidized mildly to tetrathionate. ठीक है, अगर हम H4O6 की ऑक्सीडेशन स्टेट को काउंट करें फॉर सल्फर एटम, टोटल जो होता है -2, तो S इक्वल टू +2.5. ठीक है, एंड फॉर H2O3 2-, सो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या आ जाएगा 2S + 3 - 2 -2 +4, सो S इक्वल टू √2. ठीक है, इस रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन क्या है, H2O3 2-
आयोडीन के साथ रिएक्ट करने से H4O6 2- जो पार्शियली ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको, ठीक है। वहीं पर H2O3 2- Br की प्रेजेंस में फुल्ली ऑक्सीडाइज कर रहा है एंड फॉर्म कर रही है SO4 2-, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा इनवर्स रिएक्शन एंड सेकेंड रिएक्शन में completely oxidized to sulfate SO4 2-. So the same reductant behaves differently with different oxidizing agent. Right? Causes partial oxidation of H2O3 2- to S4O6 2-. Okay. And secondly, causes complete ओके। एडिशनल पॉइंट मतलब थायोसल्फेट जो है ना, ये H2O3 2- contains two different oxidation state.
व्हेन ऑक्सीडाइज्ड, ये माइल्ड ऑक्सीडेंट जो I2 है यहाँ पर only oxidizes the S minus to 0. Okay. Linking and for strong oxidant, both sulfur atom to +6. Thus तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि I2 एक वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए H2O3 के सारे जो 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में प्रेजेंट है, जो है +5 H2 पार्ट में एंड -1 जो S माइनस में पार्ट में प्रेजेंट है, तो ये बस S माइनस को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, -2 to 0 में कन्वर्ट करता है एंड S4O6 2 माइनस एक लिंकेज क्रिएट करता है 2 थायोसल्फेट यूनिट में, ठीक है, एंड टेट्राथायोसल्फेट कन्वर्ट करता है एंड वहीं पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो Br2 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि H2O3 की जितने भी ऑक्सीडाइजिंग नंबर है ना उसको कन्वर्ट कर देता है, यानी कि +5 एंड -1 को पूरी की पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज करके ये +6 में कन्वर्ट कर देता है। सो ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन जो वो है ना, ये एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है उसकी पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हमने पहले ही देखा है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर है वो डिक्रीज करता है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ठीक है। इसीलिए सेम रिडक्टेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, ठीक है। Hope this is clear to you all. If you find that this video clears your concept, then do subscribe this channel and give thumbs up to this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।